everyone once again. My name is Dr. Asifa Salim and I secured third position in PMS 2021. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को PMS के बारे में ना भी पता हो. PMS stands for Provincial Management Services. जिस तरह CSS एक फेडरल लेवल का एग्ज़ाम है, PMS एक प्रोविंशियल लेवल का एग्ज़ाम है और हर प्रोविंस का एक PMS एग्ज़ाम होता है जो PPSC के अंडर आता है. तो वो स्टूडेंट्स जिनको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और PPSC की वेबसाइट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है. जहाँ तक मेरी बात जर्नी की है तो डे 1 से लेके आज तक मैं सर तैमूर और रीड राइट इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हूँ. सर तैमूर के बारे में मुझे एक वेबिनार के थ्रू पता लगा था कि सर CSS की तैयारी करवाते हैं. उस टाइम पे मैं सर्च आउट करी थी कि CSS PMS क्या होता है. सर को मैंने विज़िट किया था अपने फादर के साथ और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने सर से ही तैयारी करनी है, क्योंकि सर ने एक ना जब मैं मंजिल पे पहुंचना चाहती थी ना तो एक रास्ता दिखाया था. और जब आप किसी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो रास्ते की ज़रूरत होती है और रास्ता दिखाने वाला चाहिए होता है. तो मेरे लिए सर तैमूर की इम्पोर्टेंस इस तरह से है. डे 1 से लेके इंटरव्यू की तैयारी तक सारी प्रिपरेशन रीड राइट इंस्टीट्यूट से है और उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो सर की राइट गाइडेंस का है और रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस का है. अभी साइमा ने भी जिक्र किया, सर ने भी जिक्र किया था कि एक एक्सक्लूसिव सेशन है जीवन के नाम से. जीवन में रिटन प्रैक्टिस होती है. फर्स्ट टाइम मैं जब जीवन ज्वाइन करना चाहती थी उसके लिए एक एंट्री टेस्ट भी होता है, तो तब मैं हाउस जॉब कर रही थी क्योंकि मैंने ऑनलाइन सेशन दिया था रीड राइट का और हाउस जॉब के दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. तो मैं सर के पास गई, मैंने सर को कहा कि सर मेरी रोटेशन चल रही है तो मैं जीवन भी ज्वाइन करना चाहती हूँ. सर ने कहा जॉब छोड़ दो, अगर जीवन ज्वाइन करना है तो यहीं पे आके बैठ के लिखना है, यहीं पे पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये सेशन आपको फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करवाता है. इस सेशन में जब आप 3 आवर्स के अंदर अपना पूरा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वहाँ पे आप प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सीख रहे होते हैं. तो लिहाजा आपको अकेडमी आना पड़ेगा. उस टाइम पे मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हाउस जॉब का इशू था. देन दोबारा जीवन का जब एंट्री टेस्ट हुआ तो फिर दोबारा मैंने जीवन ज्वाइन किया और एक दिन में हमारे 2 पेपर्स होते थे. सुबह 9 से 12 लिखा, उसके बाद 2 से 5 लिखा. सर के पास जाते थे, सर कहते जाओ एक और पेपर लेके आओ. और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैंने पूरा ऐसे लिखा था, उसमें सिर्फ SES की फर्स्ट लाइन में गलती थी. सर ने पूरा ऐसे क्रॉस कर दिया. उस टाइम पे बुरा लगा था कि मैंने 3 घंटे लगा के इतनी मुश्किल ऐसे लिखा है तो सर ने उसको क्रॉस कर दिया, लेकिन इट वॉज वर्थ इट. तो यही चीज़ें हैं, रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस है, राइट गाइडेंस है जो एंड पे जाके याद आती है. और जब आप खुद के साथ सिंसियर होके इस इंस्टीट्यूट को सर को ज्वाइन करेंगे तो फिर सर आपको आपके ऊपर यकीन करना सिखाएंगे. मैं डॉक्टर होते हुए भी, मतलब इतनी पढ़ने की आदत रखते हुए भी, मेहनत की आदत रखते हुए भी बहुत दफ़ा सेल्फ डाउट का शिकार होती थी. मतलब बहुत दफ़ा मैंने सर से पूछा कि सर अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो तो क्या होगा, अगर ना हुआ तो क्या होगा. सर कहते थे कि आसफा ये रब की देन है, उसने जिसको नवाजना है बस नवाज देना है, ये आपके रिस्क का ज़रिया है, अगर लिखा हुआ है आपका होना है तो हो जाना है. और सर कहते थे जब भी मैं कोई भी बात उनके पास कहती थी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, नेगेटिव बातें ना किया करो. तो जब आपको एक पर्सन मिल रहा है जो मोटिवेट कर रहा है थ्रू आउट द जर्नी, और एक ऐसी जर्नी जो 1 साल 1.5 साल के अरसे पर हो, फिज़िकली मेंटली आपको एग्जॉस्ट करके रख देती है. इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, आप थक जाते हैं. तो वो इंसान जब आप थके होते हैं और आप बिल्कुल डीमोटिवेट होते हैं ना, उस टाइम पर आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपको मोटिवेट करे कि नहीं, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट एंड आई डिड इट, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किए रखा इस पूरी जर्नी में. तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमेशा रैंट सुने, कभी डांटा भी, कभी प्यार से भी समझाया. और सर कहते हैं कि बस मुर्शद पे यकीन ले आओ, बाकी काम मेरा है. तो आपने यकीन लेके सर के पास जाना है कि वो आपको तैयारी करवाएंगे. जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि आप तैयारी करें उसी पैटर्न से आप चलें. सर ने भी जिक्र किया कि स्टूडेंट्स का इशू ये होता है कि शुरू में बहुत इंतजियास्टिक होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि विंडो शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है. एक्सेस ऑफ नॉलेज भी, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी बैड होता है. अब हमारे पास सोशल मीडिया के और डिफरेंट सोर्सेज मौजूद हैं कि सबको पता है कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, बताने की ज़रूरत नहीं है. बात यह है कि कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है और कितनी लिखनी है. एग्जामिनर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 3 किताबें पढ़ी हैं या 30 किताबें पढ़ी हैं. सर तैमूर ने आपको सिखाना है कि आपने 3 घंटे में एग्जामिनर के सामने वो 4 सवाल, वो 5 सवाल किस तरह से लिख के भेजने हैं. तो ये चीज़ सही पढ़ने से और सही लिखने से और बाद में अपनी गलतियों को सीख के उस चीज़ को करेक्ट करने से आएगी.
तो रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं, राइट डायरेक्शन अगर आप चाहते हैं, तो मैं तो 100% गारंटी देती हूँ कि आप सर तैमूर बुखारी रीड राइट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे। वहाँ के टीचर्स, इवैल्यूएशन सिस्टम, फीडबैक सिस्टम, टेस्ट सीरीज़, हर चीज़, हर एक पॉइंट पे आपको हेल्प आउट करेगी। और ना सिर्फ रिटर्न में, मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी सर से ही की, मॉक इंटरव्यूज़ दिए। और इंटरव्यू में भी सर ने, मैं जब शुरू में गई, सर ने हमारी क्लास ली तो सर ने कहा कि इस तरह स्टेज बना हुआ था, चेयर रख दी कि यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो मैं जब इंट्रोड्यूस करी थी ना, मैं इस तरह करी, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, लेकिन उस टाइम नहीं बोला जा रहा था, आदत नहीं थी ना, कॉन्फिडेंस नहीं था। क्लास के बाद मैं दोबारा सर के पास गई, मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं बोला जाता। सर ने मुझे एक मशवरा दिया कि आप घर जाएं, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जिसमें आप अपना नाम बताना, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप क्यों PMS लेना चाहती हैं, ये वीडियो आपने रिकॉर्ड करनी है अपने मोबाइल में। और जब तक आपको नहीं लग जाता कि ये वीडियो परफेक्ट है, आपने मेरे पास दोबारा नहीं आना। और वो मेरे पास अभी भी वीडियोस पड़ी, और रिजल्ट आने के बाद मैंने सर के साथ भी शेयर की कि सर हमने ये वीडियोस रिकॉर्ड की थी, मेरी वालदा ने मेरी वीडियो बनाई थी। बाद में उन्होंने मजाक किया और वाकई ऐसा था, पहली और 10वीं वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इंटरव्यू में भी आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं, रिफ्लेक्सेस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जिस तरह आप गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एकदम हाथ पीछे कर लेते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंटरव्यू की तैयारी भी इसी तरह से होती है। जब आप बार बार मॉक्स देते हैं, पैनलिस्ट के सामने अपेयर होते हैं, तो बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, हैंड मूवमेंट्स कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखते हैं। तो रिटर्न की तैयारी हो, साइकोलॉजिकल की तैयारी हो या इंटरव्यू की तैयारी हो, आप ज़रूर सर तैमूर बुखारी को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा तो बिलीफ है कि मुझे उन्होंने खुद पे यकीन करना सिखा दिया है और पूरा रास्ता जो है ना उसमें गाइड करके मंजिल तक पहुंचा दिया है। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप में से यहाँ पे बैठा हर एक शख्स CSS और PMS को क्वालिफाई कर सकता है और फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकता है। गलत डायरेक्शन में, गलत वेज में जाते हुए अपने ईयर्स जो हैं, अपना जो कीमती वक्त है उसको ज़ाया ना कीजिए। तो यू हैव टू रीड राइट टू राइट राइट, इस पर अमल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपकी है। बाकी अल्लाह ताला की देन है, वो कुन कहता है तो हो जाता है, गुमान से आगे बयान से बाहर। थैंक यू।